कि हम अपने इलाके को बचाएं, अपने शहर को बचाएं। जब लड़की भाग जाती है, किसी की अगले दिन इंटरव्यू आता है कि मैं फातिमा से सोनी बन गई, वो कहता मैं सोनू से सोना बन गया, तब गैरत आती है कौम को। 2 दिन से गालियां देते हैं, बड़ी तकलीफ हुई है, फला जगह की बेटी चली गई है, बड़ा दिल दुखा है, उसकी बेटी ने दीन छोड़ दिया है। कभी बैठ के ये तो सोचो, ये दीन छोड़ा क्यों जा रहा है, ये बच्चे इर्तिदाद का शिकार क्यों होते जा रहे हैं। किसी ने कहा दीन से दूर है, कोई बोला मदरसे नहीं गए हैं इसलिए ये दीन से जा रहे हैं, किसी ने कहा इन्होंने बुखारी नहीं पढ़ी है इसलिए ये इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। मैं कहता हूँ माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है इसलिए बच्चे इर्तिदाद का शिकार होते जा रहे हैं। हक है, हक है। माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो पढ़ा को या बेपढ़ा हुजूर का दीन छोड़ के ना जाता। सही बात है, बिल्कुल नहीं जाता हुजूर का दीन छोड़ के। जब माओ ने बेटियों को बैठा के सीरियल दिखाए और सीरियलों के अंदर ये बताया गया कि ये मजहब, ये धर्म, ये आपस का झगड़े हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है, तो बेटियां गुमराह हो गई, बेटे भी चले गए। गलतियां माँ बाप की सबसे बड़ी है ये। क्यों? जब तेरी 6 साल की हुई तो छठे बर्थडे पे तूने क्या लाके दिया? 2 बद्धियों वाला फ्रॉक, वो खड़ा करके फोटो लेके कहता लाजवाब लग रही है मेरी बेटी। 7 साल तक तुमने वो पहनाया, 8 साल आ गए, 9वां साल बेटी को मिला, उसने कहा बाजी अब तक यही पहना है। जब बच्चे ये देखते हैं, हमने होश संभाला, टांगों को नंगा देखा है, बाजुओं को खुला देखा है, फिर बेटियों में गैरत नहीं रह जाती है। 9 साल की तो कहती है अब तक तो हमने ऐसे ही कपड़े पहने हैं, फिर ऐसे खरीद के लाएगी। 13 साल तक अपनी मर्जी से कपड़े लाती रही, जब उसने जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया फिर तुमने कहा ना बेटी याद कपड़े ना पहनना, बाप की इज्जत का सवाल है। उसने कहा बाप आज तक पहनाए हैं, आज क्यों रोक रखे हो, अपनी बेटी की खुशियों का गला न घोटो। अब जब बेटी ने इतना कहा अब तुम्हारे पास कोई जवाब ना था। 13 साल के बाद जब बेटी ने मर्जी के कपड़े पहने, तुम कहते हो इज्जत का जनाजा उस दिन निकला है जिस दिन बेटी भाग के गई है। मैं कहता हूं बेगैरत, तुझे याद नहीं है तेरी इज्जत का जनाजा उसी दिन निकल गया था जब तूने बेटी को आधे कपड़े पहनाए थे, जब आधा नंगा किया था बेटी को। अगर इज्जत बचानी थी पहले दिन से लेकर के बच्ची को पूरे कपड़े पहनाता ताकि होश संभालती तो पता चलता कि वो कनीज़े फातिमा के नंगे रहने की इजाजत नहीं, जब तक जीना है हया के पर्दों के साए छुप के जीना पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, फैजाने गौसी आजम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। बहुत भाई खुदारा सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की है कि वो बच्चों को सही तरबियत दे। कोई मौलवी तुम्हारे बच्चे तक उस वक्त तक नहीं पहुंचता, सबसे पहले माँ बाप पहुंचते, और बाप से भी पहले माँ आती है, बाप से भी पहले माँ आती है। मुझे नहीं मालूम आपने ये पगड़ी क्यों इसलिए बांधी है। आज कमेटी के सदर बने हो, खुदा करे आने वाले दौर में आप कौम के सदर बनते नजर आओ, मैं दुआ दे के जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा आज पगड़ी बांध ली कल उतार के फेंक दोगे, नहीं, अल्लाह करे ये पगड़ी कभी खुले ही नहीं। ये तो हुजूर की पसंद है ना, जिस पे नजर डाल दी फिर पगड़ी हमेशा के लिए हो जाएगी। सजाएगा सर पे अमामा, चेहरे पे दाढ़ी, ये तो मुस्तफा की अपनी मर्जी है, जिसे चाहे वो अपना बना ले। मैंने अक्सर ये बात कहता हूं, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैं नहीं कहता आपसे कुछ भी, लेकिन तरबियत बच्चे को जो देती है माँ से भी, बाप से भी पहला मदरसा वो माँ का होता है। इसलिए उलमा, हुकामा, खुतबा, ये जितने भी अरबाब इल्म दानिश है, ये कहते हैं बाप भले ही घटिया हो लेकिन माँ पारसा ढूंढना। 1% बाप बद किरदार भी होगा चल जाएगा, लेकिन माँ बद किरदार नहीं चलेगी। इसलिए कि बच्चे को तरबियत माँ से पानी है, बाप से नहीं। वो तो बाप के पास रहता ही कितना, हफ्ते में आ गया कभी बाप, महीने में आ गया कभी 15 दिन में आ गया,
ज्यादातर बच्चे को मां के साथ गुजारना पड़ता है। तुम लाए वो जिसे तुमने आधे खुले बाल देखा था मैरिज हॉल में, जब तो गैरत थी, कोई लाइसेंस नहीं था, तब आधे बाल खुले थे। तुझे डर नहीं लगा अब शादी का लाइसेंस मिल जाएगा, ये कितना बदन छुपाएगी? बेटी सबसे ज्यादा बाप से डर सकती है, उससे ज्यादा किसी से नहीं। अगर ये बाप के घर इतनी आवारा है तो शोहर के घर कितनी आवारा होगी? सोचा कभी आपने? तुम तो लेके चले आए, जुल्फों पे दिल आया, आंखें नशीली थी, बातें कर रही थी, कैंचियां चल रही थी। वो बेगैरत ये कैंची तूने नहीं सोची एक दिन तेरे बच्चों की जिंदगी को तबाह करेगी, तेरे घर को बर्बाद करेगी। तुमने सिर्फ हुस्न देखा जाकिर का, बालों की रंगीनियां देखी, क्या कि अच्छा होता तुम्हें कोई बता देता हमने फलां की बेटी को घर से निकलते नहीं देखा, तू कह देता रिश्ता करना है, कोई तुझसे आके बताता उसके घर से रोज कुरान की तिलावत की आवाज आती है, तू उस जगह रिश्ते का इंतखाब करता। खुदा की कसम अगर ऐसी माएं ढूंढ के लाओगे तो फिर रोने की जरूरत नहीं है, तेरे की आंगन से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए। वाह 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 वाह, बेशक बेशक हक है। लेकिन दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमारी बहनें भी कहती होंगी ये मौलवी हमारे पीछे पड़े रहते ना, ये मौलवी तेरे पीछे नहीं, ये मौलवी तुम्हारे गलत कारनामों के पीछे पड़े रहते। हमारी तो ख्वाहिश है काश जन्नत में तुम सैयदा फातिमा के साथ रहो, ये तमन्ना है हमारी, खातूने जन्नत के पहलू में खड़ी हो, ये ख्वाहिश है हमारी। और मेरी बेटी, मेरी बहनों इतनी तादाद में आई हो, कान खोल के सुन लो और बेटियों को भी सुना देना, खुदा की कसम जो इज्जत तुम्हें तुम्हारा बाप दे सकता है ना तुम्हारा सोना दे सकता है ना तुम्हारा मोना दे सकता है, नहीं दे सकता। वो कह रहा गाड़ी है, सोना जितना चाहो उतना ले लो, लालच दिया बेटी बह गई। मेरी बहन मेरी बेटी, ये कुत्ते तुम्हें क्या इज्जत देंगे जो मदीने वाले मुस्तफा ने अता की थी। सोशल मीडिया पर बैठ के भौंकने वाली कुतियां इस्लाम पे टिप्पणी करती हैं, कहती नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है, इस्लाम में ला के तो दिखा। बेटे को अगर एक हिस्सा दिया गया है तो बेटियों को दो जगह हिस्सा दिया गया है, ये इज्जतें किसने दी है? इस्लाम ने इज्जत दी है, जरा ला के तो दिखा। खुदा की कसम देखो तो सही जो रिश्ते हराम किए गए हैं, किस लिए? इस्लाम ने कितनी बेटी की इज्जत बचाई है, इतनी बचाई है ताकि किसी बेटी के ऊपर एक ही वक्त में तो भाई नजर न रख सके, बेटी के ऊपर एक वक्त में तो सके बाप नजर न रख सके। अल्लाह अकबर, ये इज्जतें अगर किसी ने दी है तो इस्लाम ने दी है। तुम कहते हो ये 4 निकाहों से बेटी की इज्जत जाती है, खुदा की कसम इस्लाम ने बेटियों को जलील नहीं किया है। बेटी में जलील तब होती है जब एक औरत को 4 लोगों से निकाह करना पड़े, तब बेटी जलील होती है। जब एक बेटे के घर में 4 औरतें होती है तो बेटियां जलील नहीं होती, बल्कि बेटियां इज्जत वाली हुआ करती। अच्छी बात है, हक है हक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वही न्यूज चलाएंगे अपने घर के अंदर, ना चलाओ यार। खुदारा मेरी बेटी सुन, मेरी बहन सुन, तू क्या है, ये 4 दिन की जिंदगी, अगर फटे कपड़े भी आज पैबंद लगा ले, फटे कपड़ों को पैबंद लगा के पहन ले, जन्नती चादर लेकर खातूने जन्नत तेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे। उनके किरदार को तो जिंदा करो यार, उनके किरदार को जिंदा करो। हर कोई ये चाहता है कि मेरा बेटा बायजीद बुस्तामी हो, हाँ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, ख्वाब सबके ये हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोचता है जैसी जमीन होती है वैसी फसल होती है, जैसी जमीन होती है वैसी फसल होती है, जैसी माँ होती है वैसी नस्ल होती है। सीधी सी बात। ये जो इतने बैठे हैं यकीनन ये इनकी माओ की परवरिश का नतीजा है कि इतनी ठंड में बैठे हैं, गोया माँ ने बचपन से सिखाया था हम तो दुनिया में आए ही मदीने वाले मुस्तफा के लिए। ये बैठकें बताती है। तो फरमाया गया दोस्त को समझना है तो दोस्त से समझो, और जिसका कोई दोस्त ना हो उसके साथ 2 दिन दोस्त बन के रह के देख लो, तुम्हें हर इंसान पूरा समझ में आ जाएगा। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ आपके माँ बाप को जिन्होंने कम से कम ये तरबियत दी
बेटा दुनिया सो भी रही हो ना तो बिस्तर का ख्याल ना करना, जहां मदीने वाले की बातें हो रही हो वहीं जाके बैठ जाना। ये मेरी बहन, बस आखिरी बात मैं कह जाऊं, खुदारा तुम्हारी इज्जत इस्लाम ने कितनी बढ़ाई। जो सोनू मोनू चोनू के चक्कर में चली गई, वो आप सभी को मालूम है, या तो बैग में भरी मिली है, या पटरी पे मिली है ट्रेन की, या फिर जंगल में सड़ी गली मिली है, या नालों से कुत्ते पोटियां लेके उनकी गए हैं। और बेशक इस्लाम के गद्दारों का यही हश्र होता है, हमें कोई अफसोस नहीं, इसलिए कि जो मुर्तद होते हैं वो वाजिबुल कत्ल होते हैं, गए कोई एहसास नहीं। हाँ, अगर हमारी कौम का गरीब बच्चा अगर एक रोटी के बगैर भूखा सो गया तो इस मरने वाली से हमें उस भूखे का एहसास ज्यादा होगा। खुदारा गौर करना मेरी बेटी, जो मैं बात कहने जा रहा हूं, जो ये जो जिंदगी है ना, 17 पैबंद हो 18 पैबंद लगाए चली जा, मत सोच के तेरे शोहर ने, कई औरतें कहती हैं कि मेरी शोहर से बनती नहीं। जब शोहर से पूछा ना क्यों नहीं बनती, उसने कहा मैंने पसंद के कपड़े नहीं पहना सका। इतनी सी बात पे शोहर से बिगड़ गई, इतनी सी बात पे तुम्हारी पसंद के कपड़े नहीं आ सके और तुम नाराज हो गई। तुम शोहर के थोड़े तोहफे पे राजी हो जाओ, इंशाअल्लाह कयामत में मुस्तफा तुम्हारी थोड़ी नेकियों को देख के मुस्कुराने लग जाएंगे। करो ना कुछ तो करो, करो कुछ, तुमसे भी गुजारिश है मेरे भाई, अपने तरीके बदलो। मेरी बहनों सुने, ये जो 4 दिन की जिंदगी है ना, इसे कनीज़े फातिमा बन के गुजारे, कनीज़े फातिमा बन के। और तारीख गवाह है, दीन